वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, हम कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स प्रोराटा के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, एक क्वेश्चन इस क्लास में कर रहा हूं और एक क्वेश्चन अगली क्लास में, और हमारा इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कंपनी है जो 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है और 2,40,000 की एप्लीकेशन आ गई है। ऑब्वियसली क्वेश्चन किसका होगा? प्रोराटा होगा, हमें पता है। 3 कैटेगरीज बना दी। 1 लाख वालों को 1 लाख दिए, 80 वालों को 60 दिए, 60 वालों को 40 दिए। ओके, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, 1000 शेयर फ्रॉम कैटेगरी 1 अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड 1200 शेयर, ये एप्लीकेंट्स हैं, अलॉटेड नहीं है, याद रखना। मैंने इस साइड लिखा, इस साइड की फिगर अभी निकालनी है। तो एक इंसान जिसने 1000 शेयर मांगे थे और यहाँ पे एक इंसान जिसने कैटेगरी 2 में 1200 शेयर्स मांगे थे, इन दोनों ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल के बाद ये दोनों शेयर्स क्या हो गए हैं? फोरफिट हो गए। ओके, एक और है जिसके पास 1200 शेयर्स हैं, कैटेगरी 3 का ये है, यानी कि अलॉटेड है, होल्डर। होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसके पास इतने शेयर्स हैं, नॉट एप्लीकेंट। इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, इसके शेयर्स भी हमने क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। ओके, आगे कह रहा है जितने भी शेयर फोरफिट किए उसमें से 1300 शेयर्स कौन से 1000 ऑफ कैटेगरी 1 एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2 हमने री इशू कर दिए 8 रुपए में एज फुली पेड अप। अब हमें करनी है एंट्रीज। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आप कर चुके हो। फिर से एक बार करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैसे लिखते हैं? जितने की एप्लीकेशन आई है, जितनी एप्लीकेशन मनी है, 2,40,000 इंटू 5 कितना बनेगा? 12 लाख। ओके बच्चों, पहली एंट्री हो गई। सिंपल है तो सबको आती है, ठीक है ना। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्या फर्स्ट कॉल तक जाएगी? चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा जाएगी या नहीं जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे? 12 लाख यहां लिख देंगे। शेयर कैपिटल में क्या आता है? एक्चुअल जितने शेयर्स हैं और एक्चुअल जितनी एप्लीकेशन बनी है, यानी कि 10 लाख। अलॉटमेंट में क्या जाएगा? एडवांस अमाउंट। इनका कितना एडवांस आएगा? 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा। हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है? डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी। हमेशा ये याद रखना। कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 5, यानी कि 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपये तो इस वाले ग्रुप के आ गए, ठीक है। 1 लाख प्लस दूसरे ग्रुप के कितने हैं? उसके भी 1 लाख है। अब क्या करना है? चेक करो इनकी अलॉटमेंट कितनी बनती है। 60,000 इनके पास शेयर्स हैं, 4 रुपीज इनको देने हैं, यानी कि 240, जो कि अलॉटमेंट से कम है। इंडिविजुअली देखेंगे तो भी कम है। इस केस पे आ जाओ, कितने पैसे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा? 1 लाख। कितने पैसे हैं? 1 लाख। ओके, अलॉटमेंट कितनी बनती है? 40,000 शेयर्स पे 4 रुपीज, 1,60,000। तो हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि फर्स्ट कॉल में जाए, तो फर्स्ट कॉल तो नहीं आएगी। बट इंडिविजुअली क्या ये पैसे शेयर और प्रीमियम से ज्यादा हैं? हाँ, ज्यादा हैं, क्योंकि 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी बनेगी? 80,000। प्रीमियम कितना बनेगा? 80,000। हमारे पास पैसे कितने हैं? 1 लाख। यानी कि इस ग्रुप का 20,000 प्रीमियम आ चुका है शेयर के पैसे इकट्ठे करके। अगर इस ग्रुप के किसी बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, क्या? अगर इस ग्रुप के किसी बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी तो वो हमारा स्पेशल केस बन जाएगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 71। मैं करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। पर हमारी किस्मत अच्छी है कि इस ग्रुप के बंदे ने अलॉटमेंट दी है, इसलिए इस केस में वो स्पेशल केस नहीं बनेगा, वरना बन जाता। बात समझ में आ गई? जहां पे 4 फीचर के टाइम पे प्रीमियम को कम करके लिखते हैं। यहाँ पे आएंगे 2 लाख रुपीज, 1 लाख इस ग्रुप के और 1 लाख इस ग्रुप के।
ओके, इसके आगे कुछ नहीं है। अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते हैं। चलिए 2 लाख शेयर्स हैं, 4 रुपीज मांगे हैं, यानी कि 8 लाख। 4 लाख शेयर के नाम के हैं, 4 लाख प्रीमियम के नाम के। बात समझ में आ गई? चलिए बैंक वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे आएंगे अब देखिए, वर्किंग नोट बना लेते हैं यहां पे। कितने पैसे आने चाहिए थे? 8 लाख रुपीज। कितने एडवांस आ चुके हैं? 2 लाख रुपीज, जो कि सेकेंड एंट्री में लिखे हुए, माइनस कर देंगे, यानी कि 6 लाख रुपीज आने चाहिए थे अगर हर इंसान पैसे दे देता तो। लेकिन 2 ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। अब इनके पास शेयर कितने हैं? देखिए, ये है कैटेगरी 1 का, जहां पे पूरे पूरे अलॉट हुए, तो इसको तो 1000 शेयर ही मिले होंगे, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं भी पता चल रहा होगा तो यहां से पता चल जाएगा कि 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी 1 जो कि फॉरफिट किया, विच मीन्स कि इसको 1000 ही मिले होंगे। इसको कितने मिले होंगे? 900। ओके, और कोई? सही जवाब। इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? हमारे लिए ये मैटर ही नहीं करता, निकालो या मत निकालो, क्योंकि एडवांस अमाउंट अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट इस ग्रुप की आई हुई है। तो जहां तक एडवांस होता है, अगर वहां तक के पैसे आ गए तो प्रोराटा का केस ही नहीं बनता। फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने बोला था तू? 1800। अच्छा, 18 होता है, 18 नहीं होता। ओके हाँ, अब ठीक है, 1800 और 1800 अंग्रेजी में बोला कीजिए। चलिए, तो ये हमने फिगर्स निकाल ली। अब हमारे पास 2 केस आ गए हैं। क्या? एक 1000 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए, तो 1000 शेयर वाले ने कितने पैसे नहीं दिए? पूरे 4 रुपए, 4000 माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप का कोई भी एडवांस नहीं है। अब आ जाओ इस वाले ग्रुप पे, कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए वो निकालने हैं। आने कितने चाहिए थे? 900 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से कितने आने चाहिए थे? 36। ये तो बनती है इसकी अलॉटमेंट की मनी। ओके, अब निकाल लो इसका एडवांस। एडवांस कैसे निकालते हैं? अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी। सिंपल, बस आपको एक ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि एडवांस अलॉटमेंट कैसे निकालते हैं? अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी। कहानी खत्म। तो कितने रुपए नहीं आए इसके? 2100 नहीं आए, ये भी माइनस कर देते हैं। 900 शेयर्स पे हमारे कितने नहीं आए? 2100। ये भी माइनस, ये भी माइनस। निकालो भाई कितने आएंगे? 6 लाख में से, बिल्कुल ठीक, 5,93,900। लो जी, इतने पैसे आ गए। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ गया अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे आएगा? क्या फॉरफिट हुए? अभी कोई कुछ फॉरफिट नहीं हुआ। फॉरफिट कब होगा? फर्स्ट कॉल के बाद। क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। कितने शेयर्स हैं? 2 लाख। कितने रुपीज हैं? 2। कितने आने चाहिए? 4 लाख। चलिए, कितने पैसे आएंगे? 4 लाख आने चाहिए। वर्किंग नोट 2, ये अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट कॉल का है। लो जी, कितने पैसे आने चाहिए? 4 लाख। क्या कोई एडवांस है? नहीं है, यानी कि 4 लाख पूरे आने चाहिए थे। किस किस ने नहीं दिए? कितने काटे हैं? 3 काटे हैं, यानी कि तीनों ने ही नहीं दिए। क्या कुछ एडवांस है? कोई एडवांस नहीं है किसी का भी, क्योंकि एडवांस ही नहीं है तो एडवांस किसी का भी नहीं होगा। एडवांस होता तो हमें यहीं दिख जाता। ओके, एडवांस है नहीं तो सीधा सीधा इनको ऐड कर दो। 12 और 9 21, 3100 शेयर्स पे पैसे नहीं आए। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपीज के हिसाब से। तो कितने नहीं आए? सॉरी, 2 रुपीज के हिसाब से। तो कितने हो गए? 6200 रुपीज नहीं आए। तो कितने आ गए होंगे? 3,93,800। लिख दो।
अब क्या फोरफीचर हो रहा है? हाँ हो रहा है। किसका हो रहा है? ये दोनों को हमने फोरफिट कर लिया। कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट 9 रुपए। कितने शेयर्स पे? 1900 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं हम। 1900 शेयर्स पे 9 रुपए कितना होता है? 19 जा 19 होता है 171, तो 17,100। ठीक है। अब आ जाओ टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितने पैसे इन्होंने दिए हैं ये निकालना हमेशा। वेरी गुड, चलो कोई तो जाग रहा है। क्या एसपीआर आएगा? कितना आएगा? कौन बताएगा? तुम तो हाथ मत उठाया करो तीनों। हाँ भाई, कितना एसपीआर आएगा? ऑब्वियसली 1900 शेयर्स पे 2 रुपीज़, सीधा सीधा आता है 3800। जब वो स्पेशल केस होता है तब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्या लिखेंगे? टू शेयर। ये अमाउंट निकालना थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट। तो क्या करते हैं? खाली छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आई। कितने पैसे माइनस करके लिखे थे अलॉटमेंट पे? 6100 लिख देते हैं। 2100, हाँ दोनों के मिला के। देन टू शेयर कितने पैसे माइनस करके लिखे हैं? 1900 शेयर्स पे पैसे नहीं आए। कितने नहीं आए? 3800 रुपये। ये 6200 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें वो तीसरा भी है जिसके शेयर अभी हम फोरफिट नहीं कर रहे। हम 2 लोगों के शेयर फोरफिट कर रहे हैं, तो 2 लोगों का ही अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। आपने क्या करना है? 6200 पूरा उठा के नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इसमें 3 लोग हैं और हम शेयर फोरफिट कितनों के कर रहे हैं? सिर्फ 2 लोगों के कर रहे हैं, तो 3800 ही आएगा। तो कितना हो गया? 9900। तो कितने बच गए? तो 11,000 रुपये आ गए हमारे यहाँ। ठीक है, लो जी, एंट्री खत्म हो गई। अब क्या करना है? रीइशू बाद में करें, है ना? चलो, तो पहले सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं अब हमारे पास? 2 लाख माइनस 1900, यानी कि हमारे पास शेयर्स हैं 1,98,100, जिन पे कितने रुपए मांग रहे हैं हमने? 1 रुपया सिर्फ। तो कितने आ जाएंगे? 1,98,100, 1,98,100। इसमें सिर्फ एक बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं, जिसके पास 1200 शेयर्स है, तो 1200 रुपये ही माइनस कर देते हैं। तो 1100 100 गए, तो 98 97, 1,96,900। लो जी, समझ में आ गया? ये वर्किंग नोट किसी ने कॉपी नहीं करना तो कर लो, और एंट्रीज करने के लिए हटा रहा हूँ यहाँ पे से। ओके, करेंगे भाई, सेकंड कॉल के बाद है। अब क्या करेंगे? इसके शेयर भी फोरफिट कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम आएगा? हाँ भाई, प्रीमियम आएगा। है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने प्रीमियम की पेमेंट कर दी है। तो जिसने प्रीमियम वाली कॉल की पेमेंट कर देती है, कर देता है कोई भी शेयर होल्डर या की होती है, तो उस केस में प्रीमियम नहीं आता। तो यहाँ प्रीमियम नहीं आएगा। क्या आएगा? टू शेयर फोरफीचर। क्या क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। कितने शेयर्स हैं? 1200। अब कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 5। ओके, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है भाई?
पूरे ही तो मांग लिए, ये भी गिनने पड़ रहे हैं। सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल है तो सारी मांग लिए ना भाई। 5 कैसे बोला? एक बात याद रखना बच्चों, जो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आएगा ना, समझ लो वही तुम पेपर में लिख के आओगे। पेपर में मैं नहीं खड़ा हूँगा आंखें दिखाने के लिए, जो तुम्हें ये पता चल जाए कि तुमने गलती कर दी है। उस वक्त जो तुम्हारे दिमाग में आ गया तुम वो लिखाओगे। तो जब तक तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हो ना, यकीन मानो तुम पेपर में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। चॉइस इज योर्स। कितने पैसे नहीं दिए? 1200 पे 2 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए, 1 रुपी यहाँ नहीं दिया, तो 1200 यहाँ नहीं दिए और 2400 यहाँ नहीं दिए, तो कितने दे दिए? 7 रुपये दे दिए, यानी कि 8400 रुपीज़ दे दिए हैं। ओके, चलिए अब क्या करेंगे? रीइशू करेंगे। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइशू कर दिए? 1300 कर दिए। रीइशू की एंट्री इजी होती है, इसमें कुछ होता नहीं है। यहाँ पे 10 रुपये, कितने रुपए में करें? 8 रुपये में करें हैं। यहाँ पे 8 रुपये और यहाँ पे 2 रुपये, तो 13 10 तो मुझे पता है कितना होता है, ठीक है। 13 2 भी मुझे पता है, 104, और ये भी पता ही है वैसे तो। चलिए अब है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या क्या निकालना है हमें? कैपिटल रिजर्व किस पे निकलता है? जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, जो बच जाते हैं। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कब करते हैं हम? और सारे इशू करते हो तो फिर कैपिटल रिजर्व नहीं निकालते? तो तू ही तो कह रही है जब सारे रीइशू नहीं करते तब कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। सर जब रीइशू करते हैं तब ये निकालते हैं कैपिटल रिजर्व। जब भी शेयर्स रीइशू करते हैं कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, और सिर्फ उतने ही शेयर्स पे निकालते हैं जितने शेयर रीइशू करे हैं। जो शेयर रीइशू नहीं होते उन पे कैपिटल रिजर्व नहीं निकलता। ये बात गांठ बांध लो, अगर एग्जाम में भूल गए तो सब पे निकाल के आ जाओगे, कैलकुलेशंस में गलती हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन पिछले 3 साल से तो आ नहीं रहा, ठीक है। तुम्हारी किस्मत मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे हाथ में है, पढ़ लो। चलिए जी, 2 लोगों के शेयर हैं, एक के 1000 एक के 900, ये हो गए शेयर्स फॉरफिटेड। फिर अमाउंट फॉरफिटेड, इन शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया है हमने? हजार शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? और कोई? आपको ये बेटा ये ब्रेकअप में निकालना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अगर ये निकालना नहीं आया तो कहानी खराब हो जाएगी। अब देखो ये 1000 कौन है? ये वाला। क्या कुछ एडवांस था? नहीं। क्या दिया था इसने? सिर्फ एप्लीकेशन। क्या और कुछ दिया था? नहीं। क्या एडवांस था? नहीं। तो सीधा सीधा 5000 रुपये दिए थे, बस कहानी खत्म। तो इसने कितने दिए होंगे? अब आसान है। कैसे आसान है? कहाँ गई एंट्री? ये रहा। 11000 में से 5 इसके हैं, तो इसके कितने होंगे? 6000 रुपये। निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। ये कौन है? ये वाला बंदा। क्या दिया इसने? सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दी। क्या कुछ एडवांस भी था? हाँ था। तो सिंपल तरीका क्या होता है? 1200 शेयर्स पे इसने 5 रुपीज़ भेजे थे, बस 6000 रुपये। और कुछ भेजा इसने? कुछ नहीं भेजा। एक ही बार तो पैसे दिए हैं। 1200 शेयर्स जब अप्लाई किए थे तब 5 रुपीज़ के हिसाब से भेजे थे, उसमें से कुछ एप्लीकेशन के थे, कुछ एडवांस थे, तो टोटल मिला के 6000 भेजे थे। कहानी खत्म, ठीक है। टोटल आ गए। यहाँ पे एक लाइन मार दो। अब क्या लिखेंगे? शेयर्स रीइशूड। इसमें से कितने शेयर रीइशू कर दिए? पूरे 1000। ओके। इसमें से कितने रीइशू कर दिए? तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 1300 शेयर्स। इस 1000 पे कितने फॉरफिट थे अमाउंट? 5000। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स। इस 300 पे कितने अमाउंट फॉरफिट किया होगा? अगर 900 पे 6000 है तो 300 पे कितने?
कितने पे छोटी? अगर 900 शेयर्स पे 6000 फोरफिट किए हैं तो 300 शेयर्स पे कितने? प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे होगा? कैसे? 1 सेकंड में? अच्छा हो गया 1 सेकंड, अब बता। 2 सेकंड हो गए, चल 1 मिनट ले ले। यूनिटरी मेथड 5th क्लास में जो बच्चों को सिखाते हैं कि 900 चॉकलेट्स 6000 रुपये की आती है तो 300 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? निकाल भाई। 900 चॉकलेट्स 6000 की आती है तो 300 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? वेरी गुड, गलत इंसान से पूछ लिया भाई। 900 चॉकलेट 6000 की आती है तो 300 कम की आएंगी। हाँ भाई 2000। अगर ना याद रहे कैसे निकालते हैं तो फॉर्मूला लिखवा रखा है, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। ये लिखवा रखा है मैंने आप लोगों को फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाना है। 1 सेकंड या 1 मिनट कुछ नहीं लगना चाहिए, आपके दिमाग में फटक से घंटी बजनी चाहिए कि फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए फॉरफिट कर लिया हमने इस पे? अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा? 7000 सॉरी फॉरफिट कितने की हमने? 7000 रुपये, और डिस्काउंट कितना दिया हमने? 2600 रुपये। तो कितना अमाउंट आ गया? 4400 कैपिटल रिजर्व आ गया। चेक करो आंसर यही आ रहा है। अब बताओ किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। ओके, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और लाइक कर देना।